जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आप सबको सावन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, जैसे कि हम सभी रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चित्रकूट में भरत और राम जी का मिलाप होता है तथा चित्रकूट में वहां क्या वार्तालाप होता है। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से जब भरत शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो उन्हें अवध में आकर अपने पिता के देहांत व श्री राम जी के वन गमन की सूचना एक साथ मिलती है, जिससे वे दोनों बहुत ही दुखी एवं व्याकुल हो जाते हैं तथा भरत जी श्री राम को वापस लाने के लिए नंगे पैर अपनी पूरी सेना को लेकर श्री राम को मनाने पहुंच जाते हैं। भरत जी की इस अवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन वाल्मीकि ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे आगे की कथा का वर्णन। तो उससे पहले अपने गणपति गणेश को मनाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गणपति गणेश का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। उनके पूजन के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। तो फिर भला हम इस रामायण को उनके स्मरण के बिना कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि जनेश्वर पादपंकजम्। और इसी के साथ भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी को भी बुला लेते हैं। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में करो नाथ कल्याण। हे भक्त हनुमान, हम श्री राम जी की इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारे यहाँ कथा में विराजिए और हम सबका कल्याण कीजिए, क्योंकि भक्ति देने वाले एकमात्र आप ही हैं। अतः हमें वह भक्ति प्रदान कीजिए जिस भक्ति के साथ हम आपकी कथा को सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इससे आगे की कथा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब भरत लाल चित्रकूट में आते हैं तब उनकी क्या अवस्था थी। नंगे थे पांव बाढ़ लेके, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए, थे काले भाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्यदेव हो छिपे हुए। इस प्रकार जब भरत लाल जी नंगे पैर बावले से होकर श्री राम से मिलने पहुंचते हैं तो उनकी यह बहुत ही दयनीय अवस्था थी। उनकी इस अवस्था को देखकर रघुनाथ जी उनके प्रति उनके मन में बहुत अधिक प्रेम उमड़ आता है। और जैसे ही रघुनाथ जी भरत जी को देखते हैं, वे तुरंत उनके पैर छूने से पहले उठकर उन्हें छाती से लगा लेते हैं। और इस प्रकार से जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर देह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। आइए अब सुनते हैं इससे आगे। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। और जब श्री भरत लाल जी की ऐसी अवस्था देखते हैं तो श्री लक्ष्मण जी मन ही मन लज्जित होते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी यह सोच रहे थे कि भरत लाल उन पर युद्ध करने आ रहे हैं, उनसे लड़ाई करने आ रहे हैं। किंतु जब वे भरत जी की ऐसी दयनीय अवस्था देखते हैं तो उन्हें मन ही मन अपने भाई को गलत समझने का दुख होता है। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। यह देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी, आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, वाणी ने जब ही प्रणाम कहा, आंखों में प्रेमाश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा लिया भरत जी को, आशीष से प्यारे वचनों से आनंदित कर दिया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे सहलाद, संग में इनका थे वही प्रेम भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बलराम ने गुरु को नाया मात। फिर प्रथम मिले के कई से उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सुख चाकर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब मात सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर नाकर, सब लोगों से भेटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती थी, सासें उचाह की सांसें ले सब कुछ न्योछावर करती थी। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर लखन लाल भेटे निज मात सुमित्रा से।
इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आंखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है वह ही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है, अन्यथा कुपुत्रवती जननी कंध्या रहना ही अच्छी है। नरवे ही है सतपथ में जो जीवन न्योछावर करते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। इस प्रकार से जब चित्रकूट में सारी प्रजा भरत जी अपने श्री राम जी से मिलते हैं तो मानो वहां पर आनंद ही आनंद छा जाता है। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन विहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुन सुन कर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे ये उस दिन सबके साथ। और जब वहां पर श्री रघुराम जी को सीता जी एवं लक्ष्मण जी को यह पता चलता है कि राजा दशरथ सुरपुर गमन कर गए हैं, अर्थात उनका देहांत हो चुका है, तो यह सुनकर उस दिन सभी बहुत अधिक शोक में व्याकुल रहते हैं। व्रत निर्जल पर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। और इस प्रकार श्री राम वहीं पर अपने पिता का श्राद्ध करते हैं। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दल दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं दास और दासी, है मध्य जानकी राम लखन सम्मुख हैं जिनके वनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने यह पर्दा डाला है। इस प्रकार उस वन में ही वहां पर फिर राजसभा लग जाती है। इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है, सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है, जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज वेश में है। भरत लाल कहने उठे मन के जभी विचार, तो उसी समय लाई वहां दूत कुछ समाचार। सुना जभी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। और जैसे ही वहां पर यह सभा जुड़ती है तभी वहां पर उन्हें जनक जी के आने की खबर भी मिल जाती है। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका हाथ कर हाथ बढ़ी शिष्टाचारों कर मिलने पर दोनों आंखों ने उस दिन सबसे पहले ढूंढा जिसको, वह क्या थी एक तपस्विनी की टकटकी बांध देखा जिसको। यह सच है घर से राजवधू राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आंखों की पुतली को आंखों की पुतली ने देखा। तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को, संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। इस प्रकार तब श्री जनक राज जी ने अपनी पुत्री सीता को जब जोगिया वस्त्र में देखा, तब वह अपनी पुत्री पे बहुत अधिक बलिहार हो गए तथा उनसे बोले, पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मग्न हुई वाणी इधर कह कर इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। जननी ज्यों मिली जानकी से जानकी मिली ज्यों जननी से, वह वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसिन बाने में जब माँ की आंख निहार उठी, तो वाणी भी उड़ अंतर का तत्क्षण ही भाप पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा सौभाग्य सिंदूर साथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम तू लालिमा साथ में है। तू बड़भागिनी है बेटी तुझसे बड़भागिनी तेरी माता है, उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहाता है।
इस प्रकार उसकी माता को भी अपनी बेटी पर यह गर्व होता है कि उसने इतने कष्ट समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राश्री वे, धन्य तुम्ही सुखधाम। तुमने इस जग में लीला धर लीला यह नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो, इस वन में तुम खुल गए राम पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ, अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके, भगवान अब आगे बढ़ हृदय लगो, तुम ही जीवन धन हो इसके। यह कहकर रघुवीर से लिपटे बढ़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज, तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। इस प्रकार से जब पुनः सब मिलकर एक साथ बैठे, तब भरत ने अपने मन की बात कही। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, राजयति वनयति से बोले ऐसे बैन। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुरायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत की गहिए यह बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणा निधि का करुणा जलमल धो सकता है। इस प्रकार भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, माता से जो यह पाप हुआ है, माता को अब उसका बहुत ही अधिक पश्चाताप है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध पर राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। इतना कह गदगद हुए देखे कई के लाल, धन्य धन्य की ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर मात, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उसकी वन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जगजननी है। कोलाहल तत्क्षण हुआ यह क्या है बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मंजली मात। इस प्रकार जब वहां यह सब बातें हो रही थी तब माता कई अपनी बातों को याद कर करके स्वयं ही रो रही थी तथा अत्यधिक ग्लानि से वे मूर्छित हो जाती हैं। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़ी रघुराय, चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। ज्यों तो के कई जगी देखे सम्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुखधाम। मैं नहीं जानती थी तुमको तुम ऐसे हो, तुम इतने हो पासंग भी उसका मैंने राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं यह तो मेरा ही बेटा है, मेरा यह धन है जीवन है, मेरा यह प्राण कलेजा है। मंथरा रांड की संगत से हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो ओछों के मुंह न लगना तुम, हे बहू बेटियों नीचों की संगति में फंस मत जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं वे स्वांग नित नए भरती हैं, बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं।
मुझसे कुछ भी हो घृणा तुम्हें तो फिर उससे यह सीखो तुम, दृष्टा अनुचारी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम। हे राम आज व्याकुल बेटा बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो यह माँ क्षमा चाहती है। इस प्रकार श्री राम के आगे रोते रोते माता कैकेयी उनके आगे हाथ जोड़कर अपने किए के लिए उनसे क्षमा मांगने लगती हैं। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरुजन का अधिक कह उठे धन्य एक ही साथ। नैनों के श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु श्रेष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा के कई का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के कई का। कई तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत का लाल हुआ। सुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान। राज्य करे लौटे अवध पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए ये आत्मा है लाचार। इस प्रकार जब श्री शत्रुघ्न पुनः श्री राम जी से अवध लौटने के लिए कहते हैं, तब श्री राम जी उनसे कहते हैं, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलते हैं, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय सुन ले कुछ जेठे भ्रात। तभी भरत जी फिर से बोल उठते हैं, जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई क्या तुम आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे। इस प्रकार भरत जी श्री राम जी को धर्म अधर्म के चक्कर में डाल देते हैं। दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ, कूप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं, मैं कभी न दूंगा आज्ञा वह तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा सद्धर्म करो सत्कर्म करो। पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई क्या तुमको प्रिय है यह भाई राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझ आए कौन, सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम, शारदा से कहने लगे करो भरत मतिवाम। इस प्रकार जब वहां पर श्री राम और भरत जी में यह वार्तालाप हो रहा था, दोनों ही अवध जाने के लिए कह रहे थे, तब वहां पर जो देवता थे वह ऊपर से सोचने लगे कि यदि श्री राम इस समय पुनः अयोध्या वापस लौट गए तो हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि श्री राम का जन्म तो केवल असुरों का विनाश करने के लिए ही हुआ है और इसीलिए तो श्री राम वन आए हैं। अतः वे वहां पर शारदा से कहते हैं कि तुम जाकर के भरत जी की बुद्धि को हर लो, जिससे कि वे श्री राम को अवध लौटाने के लिए जिद ना करें। वह बोली यह काम तो है मुश्किल अत्यंत, कहाँ बिचारी शारदा कहाँ भरत से संत। किंतु वहां पर शारदा भी निमुख हो जाती हैं। सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट नहीं सकती है, उनकी टेक गंगाधारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग के त्यागी के यह काम ने इंद्रजाल का है, चतुरानन भी चकरा जाए यह पद श्री भरत लाल का है। तब शारदा कहती है कि भरत लाल जी इतने बड़े संत हैं कि उनके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आए यह कहते हुए उसी समय सुरराज उच्चाटन मन में करेंगे सबके देव समाज।
और तब श्री देवराज जी कहते हैं कि तुम सबके मन में उच्चाटन कर दो। वाणी तुम जा मन पर बैठो, श्री भरत जाप ही जाप करें, जब समय सोचने का आए तो राम राम ही रटा करें। असुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं वन में, बानक तो वही बनाना है जो है उन प्रभुवर के मन में। और इस प्रकार वो कहते हैं कि हम रघुराई को किसी भी प्रकार से अवध नहीं जाने दे सकते, क्योंकि स्वयं श्री राम नहीं चाहते, क्योंकि उनका तो कार्य ही यहाँ पर असुरों का वध करना है। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि हम लोग तो सिर्फ एक प्रभु की इच्छा का एक बहाना मात्र होते हैं। यह संपूर्ण संसार केवल प्रभु की इच्छा मात्र से ही चलता है। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार, राजसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक साहो भरत का कौशल से संबंध। और तब इस प्रकार से धर्म और अधर्म के बीच में जब बात आ जाती है, तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि अब तो केवल ऐसा ही हो सकता है कि भरत कौशल के राज ना बने, अपितु एक रक्षक की भांति, सेवक की भांति वहां का राजकाज देखें। वे 14 वर्ष रहे वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम, रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़कर हाथ, सिंहासन सूना रहे तब तक कैसे नाथ। इस पर शत्रुघ्न जी कहते हैं कि यदि भरत भाई वहां पर केवल एक सेवक बनकर रहेंगे तो इतने समय तक सिंहासन पर राजा कौन होगा तथा उस राज्य को कौन चलाएगा। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पधराने को पादुका दे अपनी रघुराय। और रघुवर ने जब भी पादुका दी स्वीकार, भरत ने की सिर पर कुछ बल आया, कुछ बोड़ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिक जाप के सापक ने सिर झुका, आज्ञा सिर पर ली, यह भाव और भी ऊंचा था, झुककर वह सेवा सिर पर ली। देखिए यहाँ पर श्री भरत जी का चरित्र कितना ऊंचा हो जाता है। जब श्री राम अपनी पादुकाएं सिंहासन पर पधारने के लिए देते हैं, तब भरत जी उन्हें अपने सिर पर ले लेते हैं। सब सभा धन में उच्चार उठी, भा गया विचार सभी को है, सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। जय सहित सभा जब भंग हुई तो कौशलवासी हर्षित थे, श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ पर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित पहुंचे अवध प्रदेश। प्यारे भक्तों, चित्रकूट में एक भरत कूप है, भरत नाम का कूप है, और यह कूप वहां पर स्वयं श्री भरत जी ने बनाया था। कहते हैं कि भरत जी जब वन में आए थे तब वे प्रभु का अभिषेक करने के लिए जल साथ लाए थे, वही जल उन्होंने वहां पर उस कूप में डाल दिया था, जिससे वह पवित्र कूप बना था। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सतसाह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। इस प्रकार अयोध्या वापस आकर श्री राम जी की चरण पादुकाएं सिंहासन पर पधरा दी जाती हैं, और तब जनक जी वहां से विदा लेकर अपने नगर को चले जाते हैं। यह सब होने पर हुए भरत उदास महान, होनी उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान। सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको, वे तो जीवन धन थी फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके कहने में, क्यों माना उनकी बातों को, बिन चाम चंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के, बरियाई ले आओ उन्हें यहाँ दिन तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है, हे तीर्थ कोटि बस उसी जगह जिस जगह प्राण का प्यारा है।
देख दशा यह भरत की, हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश दे, दूर किया कुछ त्रास। इस प्रकार जब भरत श्री राम जी के विरह में अत्यधिक व्याकुल रहने लगे, तब वशिष्ठ जी उन्हें बहुत तरह से उपदेश देकर समझाते हैं। फिर भी यह निश्चित हुआ भरत ने इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राज काज सहयोग। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को जान लिया कि भरत जी श्री राम के वियोग में इतने अधिक उदास हैं कि वे राज्य का कार्य पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। वे कहते हैं, यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहां लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा, तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है, पिछली पूजा को माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी, आता है भरत तपस्या को। गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राम वह भजन को पहुंचा नंदी ग्राम। इस प्रकार श्री भरत जी का मन राजकाज में नहीं लगता, तथा वह राज्य का सारा कार्य अपने गुरु मंत्रियों और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को सौंपकर स्वयं नंदी ग्राम में तपस्या करने चले जाते हैं। एक मंत्र धार एक ही, सुमिरन आठो यहाँ, राम नाम मेरा माथा, इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा, चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा, हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। श्री भरत जी का ऐसा चरित्र देखकर वह जनता भी धन्य धन्य कर उठती है। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय ही हो जाएगा उनका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अविराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु राम, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार श्री भरत जी चित्रकूट में रहते थे तथा वहीं पर श्री राम जी का सुमिरन किया करते थे। अब आगे देखिए उधर सच्चिदानंद श्री राम जी चित्रकूट में क्या करते हैं। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अन्न ऋतु फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। और जिस प्रकार जब जैसे ही वहां पर वे श्री राम आकर रहने लगे थे, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय श्या राम। प्यारे भक्तों, तो प्यारे भक्तों, यह आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं कि किस प्रकार से चित्रकूट में श्री भरत जी का और राम जी का मिलाप होता है, तथा किस प्रकार श्री भरत जी जब प्रभु श्री राम को मनाने में असफल हो जाते हैं, तब वे उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या वापस लौट आते हैं। किंतु वहां वापस आकर भी उनका मन राजकाज में बिल्कुल नहीं लगता, तो वे इन पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाकर खुद नंदी ग्राम में पूजा करने चले जाते हैं और वहां पर 14 वर्षों तक श्री राम नाम की तपस्या पूर्ण करते हैं। तो प्यारे भक्तों, यह है आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय श्री राम।